जय हिंद दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि शिफ्ट वाइज सब लोग आपको नॉर्मली कट ऑफ बता रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा शिफ्ट वाइज कौन सी शिफ्ट की कितनी कट ऑफ जाएगी, कौन सी शिफ्ट कितनी हार्ड आई, एक एक शिफ्ट के बारे में बताऊंगा और कौन सी शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद शिवम, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए किस तारीख से किस तारीख तक हुए थे? तो हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हुए थे और ये 16 दिसंबर तक हुए हैं। बहुत सारी शिफ्ट और बहुत सारे डेज में ये एग्जाम हुए हैं, तो हम एक एक करके हर डेज का एनालिसिस करते हैं। आपका किसी ना किसी शिफ्ट में एग्जाम होगा, आप अपना रॉ स्कोर पता कर सकते हैं। उसमें आप नॉर्मलाइजेशन नंबर ऐड करके आप बता सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी और आपको फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। मैं उस बेसिस पे आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम अब शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं 27 नवंबर की। ठीक है, 27 नवंबर में आपकी 3 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों शिफ्ट की बात करें तो एग्जाम का लेवल था मॉडरेट। मॉडरेट कैसे था? पहले दिन बच्चों का एग्जाम था तो इसमें क्या लगी, बच्चों को जीके हार्ड लगी थी। कंप्यूटर में से एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड्स में से ही पूरा पूछ दिया था। बच्चे लन क्या करके गए थे? बच्चों ने लन किए होंगे कंप्यूटर के कौन फाउंडर था, रैम रोम की फुल फॉर्म करी, पर पेपर किस में आया है? एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में से। मैथ का लेवल लो लेवल था, ज़्यादा टफ नहीं थी, और रीजनिंग का भी लेवल आपका इतना टफ नहीं था। तो इस बेसिस पे ये मतलब ये पूरे दिन की मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों एक जैसा ही था। अगर इन दिन किसी का एग्जाम है तो मैं जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताऊंगा वो ये आप अपने स्कोर में ऐड कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारे 28 नवंबर। अभी मैं आपको सबका वो बताऊंगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ये भी सेम था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट मॉडरेट लेवल थी। जैसा पेपर 27 को देखने को मिला था वैसा ही 28 को देखने मिला था। पेपर में चेंज आया था हमारा फर्स्ट दिसंबर से। फर्स्ट दिसंबर से पेपर में क्या चेंज आया? मैथ हमारी बहुत हार्ड लेवल की हो गई। स्टार्टिंग 2 डेज मैथ में कोई चेंज नहीं था, यहाँ से मैथ हाई लेवल हो गई। कंप्यूटर का लेवल इजी हो गया क्योंकि बच्चों ने कंप्यूटर इतने दिन में पढ़ ली कि कंप्यूटर में आ क्या रहा है, जल्दी से फुल फॉर्म पढ़ ली, एमएस एक्सेल इसकी शॉर्टकट किस रन कर ली, ये सब। तो मैथ का लेवल इधर हाई हो गया। बच्चे 15 में से +5 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन, 5+ क्वेश्चन ही कर पा रहे थे क्योंकि आए नहीं रहे थे। एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट, इतना बड़ा क्वेश्चन कि बच्चा पहले समझेगा उसे देखेगा, तब तो उसकी 2-3 मिनट वेस्ट हो गई होती हैं। तो फर्स्ट दिसंबर में पेपर बहुत टफ था। मैं आपको साथ के साथ नॉर्मलाइजेशन बताते जाता हूँ। चलिए, अगर आपका एग्जाम 27 नवंबर को था तो आपको अपने पास नॉर्मलाइजेशन 10+, आपको 10 नंबर से ऊपर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये गारंटी है। अगर आपका एग्जाम 28 नवंबर को था, आपने पहले दिन पेपर देख चुके हैं, तो उस बेसिस पे आपको 9 to 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और अगर आपका पेपर फर्स्ट दिसंबर को था तो आपको अप्रोक्स 12+ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अभी मैं आपको इजी शिफ्ट बताऊंगा, सबसे इजी कौन सी रही और सबसे टफ कौन सी रही जिसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। सेकंड दिसंबर हार्ड शिफ्ट थी, जीके बहुत हार्ड आई थी। जीके की बात करें तो जीके बहुत हार्ड, मैथ बहुत हार्ड, और रीजनिंग तो आपकी लो लेवल की थी, कंप्यूटर भी हार्ड। तो ये सेकंड, अगर आप 2 तारीख को एग्जाम है तो ये सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपका 2 का एग्जाम है, आपको 12 to 13 मार्क्स तो नॉर्मलाइजेशन मिलना गारंटेड है। 12 to 13 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन आपको पक्का मिलना है। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट यही थी। इसी दिन अगर किसी बच्चे का एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड दिसंबर। पेपर ठीक लेवल था। जीके 2 दिसंबर से थोड़ी लो लेवल की रही थी, और इसमें आपको अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें 11 to 12 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन इजीली मिल जाएंगे। पेपर में जीके हार्ड, कंप्यूटर हार्ड, मैथ भी आपकी टफ आई थी, रीजनिंग आपकी मॉडरेट लेवल की थी। अब फिर हमारे एग्जाम शुरू हुए थे 7, यहां से फिर चेंज हुआ था। जो बच्चे 7 दिसंबर को एग्जाम देखे उनमें क्या चेंजेस है? फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम मॉडरेट लेवल का था, हम हार्ड नहीं बोलेंगे। जीके ऐसी थी जो आ रही थी कुछ कुछ समझ में, 15 to 20 क्वेश्चन बच्चे को आ रहे थे। कंप्यूटर बच्चा पढ़ चुका था। मैथ तो यहां से डिफिकल्ट हो गई, मैथ किसी शिफ्ट में इजी ही नहीं हुई, और रीजनिंग हमारी डाउन हो गई।
फर्स्ट शिफ्ट में, पर ये है सेकंड शिफ्ट, ये थी एक्सेप्शनल, यहां से एक्सेप्शनल के शुरू हो गए। सेकंड शिफ्ट में जीके बहुत इजी आई, बहुत इजी। अभी मैं आगे बताता हूँ। 7 दिसंबर की और 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, ये मोस्ट इजीएस्ट शिफ्ट थी, मोस्ट इजी, ये मोस्ट इजी शिफ्ट थी, और इधर ही सबसे ज्यादा कम नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांस है। अगर आपका इन दोनों शिफ्ट में, क्योंकि इधर जीके का लेवल बहुत इजी हो गया, आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे इसमें से कौन सा इंडियन टीम का रिटायर दिया है, ये कौन सी कौन सी टीम का क्रिकेटर है, तो ये तो बहुत इजी लेवल क्वेश्चन हो गए। तो ये दोनों बहुत इजी, और इस शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो मोस्टली 4 to 5 मार्क्स से ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं मिल सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ कि दोनों शिफ्ट बहुत इजी शिफ्ट रही थी, यहाँ आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब अगर हम इनकी 7 दिसंबर की, वेट अ मिनट, 7 दिसंबर की और 8 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट की बात करें, पेपर में जीके हार्ड आई थी, मैथ हार्ड थी, कंप्यूटर मॉडरेट, रीजनिंग 2 लेवल। यहाँ आपको 8 to 9 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन इजीली मिल जाएगा, तो आप उसकी टेंशन मत दीजिए, यहाँ आपको मिल जाएगा। बस 7 और 8 में जो सेकंड शिफ्ट है उनमें थोड़ा डाउट है। अब हम बात करते हैं 9 दिसंबर, मॉडरेट लेवल एग्जाम था, आप 8 to 9 मार्क्स अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। अभी मैं आपको रॉ स्कोर बताऊंगा, अगर आपका इतना रॉ स्कोर है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आगे हम बात करते हैं 10 दिसंबर, 8+ मार्क्स इजली, मॉडरेट थी सारी शिफ्टें, कोई ऐसी शिफ्ट नहीं थी जो ज़्यादा टफ हो। 11 में वही 7 to 8 मार्क्स और एन एवरेज मॉडरेट थी, दोनों की दोनों शिफ्ट कैसी लेवल की थी, मॉडरेट लेवल की। आगे हम बात करते हैं, 3 दिन और बचते हैं हमारे। 14 दिसंबर, 14 दिसंबर में फिर चेंज हुआ था ये रही। अगर आप 14 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी, कंपेरेटिवली ईजी थी, इतनी ईजी तो नहीं थी जो 7-8 की सेकंड शिफ्ट थी, पर ईजी थी। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में है तो आपको नॉर्मलाइजेशन 6 to 7 मार्क्स का ईजिली मिल जाएगा। जीके ईजी हो गया था, मैथ ईजी कहीं नहीं हुआ, पर यहां से कंप्यूटर का लेवल बढ़ गया था। कंप्यूटर में पहले जो शॉर्टकट की आ रही थी, फिर कंप्यूटर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन शुरू कर दिए। अगर हम 14 की सेकंड शिफ्ट की बात करें, टफ हार्ड थी कंपेरेटिवली, जीके हार्ड थी, जीके हमारी हार्ड रही थी, कंप्यूटर हमारी हार्ड रही थी, मैथ हमारी हार्ड रही थी, और जीके में भी जो वो थे नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, उनमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई, तो जीके हमारी मॉडरेट हुई। इस शिफ्ट में आपको अगर सेकंड शिफ्ट में तो 10+ मार्क्स, और अगर थर्ड शिफ्ट में भी हैं तो वही सेकंड शिफ्ट जैसा ही था, 10+ मार्क्स आप अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। 15 की बात करें, पेपर मॉडरेट लेवल का रहा था, जैसे आपका 10 और 11 तारीख को रहा था। जीके आपकी मीडियम लेवल की थी, कंप्यूटर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया था, मैथ आपकी हाई थी, रीजनिंग आपकी कम की थी। तो इसमें आप 9+ मार्क्स अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 16 शिफ्ट में भी मॉडरेट शिफ्ट थी, इसमें भी आप 9 to 10 मार्क्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कट ऑफ में रॉ स्कोर बता देता हूँ, किस कैटेगरी को कितने रॉ स्कोर रखे जिसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड करके वो बिल्कुल सेफ होगी। हम जनरल की बात करें, अगर आपके जनरल में 60+ नंबर बनने हैं, किसी भी शिफ्ट से हैं, शिफ्ट मैंने शिफ्ट वाइज बता दी, अगर आपके 60 to 70 रेंज में मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन ऐड करने के बाद अगर किसी बच्चे के 70+ हो रहे हैं, तो वो तो अपनी बिल्कुल डेफिनेट श्योर नहीं, वो फाइनल कट ऑफ में भी आएगा। ठीक है, अगर आपके जनरल कैटेगरी में 60+ नंबर हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। अब हम बात करते हैं ओबीसी, ओबीसी की। ओबीसी में अगर आपके 58 मार्क्स बन रहे हैं, ये रॉ स्कोर है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, विदाउट, इसमें नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड नहीं है, मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं। अगर आप 58 मार्क्स हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। ईडब्ल्यूएस, सब कहते हैं ईडब्ल्यूएस से ओबीसी की एक जैसी कट ऑफ जाएगी, पर अब की बार ईडब्ल्यू से उसकी ओबीसी की कट ऑफ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, ईडब्ल्यूएस में ओनली 64,000 फॉर्म फिल हुए थे, जिसमें से अटेंडेंस रही है ईडब्ल्यूएस की 32,000। आपके ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ऑन एन एवरेज, वैकेंसीज के हम बताएं तो 6-7, ऑन एन एवरेज 7,000 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे ईडब्ल्यूएस के। तो कितना कंपटीशन होगा, 5 कैंडिडेट्स में एक बच्चा। अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 55+ मार्क्स हैं, किसमें, ईडब्ल्यूएस में, तो आप बिल्कुल तैयार हैं फिजिकल के लिए, बिल्कुल तैयार रखिए। एससी कैटेगरी की बात करें 52+ मार्क्स, और एसटी की बात करें 50+ मार्क्स, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ हैं। फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं हम, किसी भी फीमेल की किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, जनरल ओबीसी,
अगर आपके 50+ मार्क्स बनने हैं, आप आंसर की ओर चेक कर लीजिएगा, अभी 3-4 दिन में आंसर की आ जाएगी। 50+ मार्क्स बनने हैं और मेरा नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड करके आपके 60 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल रेडी हैं, वर्दी आपके लिए तैयार है, आप पक्का इस बार दिल्ली पुलिस में लगेंगे। और दिल्ली पुलिस सबसे बढ़िया पुलिस, सबसे ज़्यादा सैलरी दिल्ली पुलिस में, ऑन एंड एवरेज 34 इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। बाकी स्टेट पुलिस में आपको 27 to 28,000 सैलरी मिलती है। आपको अगर अटेंडेंस नहीं पता तो आपकी 5,846 पोस्ट थी, 29 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 15 लाख अप्रोक्स अपियर हुए थे, 53% अटेंडेंस रही थी। तो अटेंडेंस इतनी कम रही थी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो बस इस वीडियो में हम यहीं कंक्लूड करते हैं, आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आएगी तो मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है और मैं ऐसी और वीडियो बनाता हूँ। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।